वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। ये है इसराना हलके के विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि। जैसा कि आपको मालूम है, करनाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दीपांशु बुद्धि राजा अपना इलेक्शन हार गए। इनसे पूछेंगे हार का कारण, समीक्षा करेंगे। जी जी, क्या रहा, क्या चूक रही? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये लोकसभा का चुनाव था और यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट थे पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, और दूसरी तरफ हमारे इंडिया गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार थे भाई दिव्यांशु बुद्धि राजा जी। लोगों में जिस प्रकार से भाजपा सरकार ने, मोदी की गारंटी ने एक भ्रम फैला रखा था कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, तो मैं मानता हूं कि यहाँ जो वोट है बड़ा भारी अंतर देखने को ये मिला कि पिछली बार यहीं हम चुनाव में मात्र 2,35,000 वोट हमारी आई थी, और अब की बार 5.5 लाख के करीब कांग्रेस की वोट, इंडिया गठबंधन की वोट यहाँ बढ़ने का काम हुआ। और मैं इसराना हल्के की भी बात आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले लोकसभा के चुनाव में इसराना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 29,000 कुछ वोट मिली थी, जबकि यहाँ भाजपा को 81,000 के करीब वोट इसराना विधानसभा से मिली थी। इस बार हमने काफी बढ़त की, क्योंकि इस बार हमारा जो अंतर है वो मात्र 6,700 वोटों का अंतर आया। 6,700 वोटों से भाजपा हमारे से आगे गई है, जबकि वो हमारे उस समय 52,000 से भाजपा हमारे से आगे थी 2019 के लोकसभा के चुनाव में। तो आप मानो कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत भारी बढ़त इस बार की, कि कहा तो मान ली 52,000 की हार थी, 51,700, लगभग 52,000, और कहा 6,700 की रह गई। तो मानो काफी वोटों का फेरबदल हुआ। इससे कहीं ना कहीं ये साफ माना लोगों ने कि भाई जो ये भाजपा की पार्टी है, मोदी की जो गारंटी है, ये लोगों को बकाने की बात थी, और लोगों ने इस बार समझा और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालने का काम किया। और ये भी सही है कि आज प्रदेश में कांग्रेस की हवा है। 5 सीट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदय भान जी के नेतृत्व में, आदरणीय दीपेंद्र जी के नेतृत्व में 5 सीट अपने हमने यहाँ लोकसभा की हासिल की है। कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने 5 सीट हमने जीतने का काम किया। तो कहीं ना कहीं आप ये मानोगे कि मोदी से लोगों का भरोसा उठा है, और मोदी की जो गारंटी थी, मोदी जी ना पार्टी का नाम लेते थे ना और नेताओं का नाम लेते थे, हर बार ये बोलते थे कि मोदी की गारंटी है। तो इस बार उनकी 240 सीट आई है भाजपा की। पिछले 19 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में 303 सीट थी। 63 सीट यानी कि भाजपा पार्टी ने खो दी। यहां भी मोदी साहब को बोलना चाहिए कि 63 सीट जो घटी है भाजपा की, ये मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी की वजह से घटी है। तो मैं मानता कि आने वाले चुनाव में हरियाणा के अंदर बड़ा अच्छा हो रहेगा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और हम 70 से भी ज्यादा एमएलए यहाँ से लोग जिताने का काम करेंगे। और ऊपर भी बड़ा अच्छा हो रहा है कि हमने काफी सीटों की बढ़त की है, बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा ऊपर रहा है। लोकसभा में 5 है, पानीपत में 4 है। डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से टोटल और आप लोकसभा में मानोगे तो 9 पड़ते हैं। 9 पड़ते थे। मैं कांग्रेस के विधायक थे, कितनी जगह विधायक थे आपके? 3 जगह विधायक थे हम, असंध में, इसराना में और समालका में, और तीनों जगह पिछली बार से बहुत ज्यादा बढ़त हर जगह ली, और बाकी के भी 9 उसमें जो 6 विधानसभा बच गए वहां पर भी कांग्रेस ने बहुत ज्यादा बढ़त की है। मैं बता रहा हूं कि जिस प्रकार 6,56,000 या 62,000 वोटों से जहां पिछली बार वो जीती थी भाजपा पार्टी, इस बार केवल 2,13,000 के लगभग मैंने लगता है जितने का काम मनोहर लाल जी ने किया। और ये जो
यहाँ का कैंडिडेट भाजपा का था। मैं मानता हूं हरियाणा में इससे बड़ा चेहरा भाजपा के पास और कोई नहीं था। इतना बड़ा चेहरा होने के बाद, 2 बारी मुख्यमंत्री होने के बाद और करनाल विधानसभा से सिटिंग एमएलए होने के बाद, मुख्यमंत्री होने के बाद इतना भारी अंतर हुआ था। कहीं ना कहीं लोगों ने भाजपा के खिलाफ निराशा प्रकट मानी है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं, क्योंकि जिस प्रकार मैंने बताया आपको, बड़ा भारी फेरबदल हुआ। पिछले लोकसभा के चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में लगभग आप मान के चलो 47 और 46 हजार वोट हमने पिछले चुनाव से ज्यादा प्राप्त की हैं। और ये जब की हैं जब पिछली बारी तो एक साधारण आदमी को टिकट मिली थी, संजय भाटिया को। इस बार तो भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा हरियाणा का चुनाव लड़ रहा था। तो उस चेहरे को देखते हुए भी हमने इतनी बड़ी बढ़त प्राप्त की है। तो इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर लोगों ने भरोसा किया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पे, दीपेंद्र जी पे और चौधरी उदय भान जी पे, दिल्ली हाईकमांड पे लोगों ने भरोसा किया है और इतनी वोटें ज्यादा देने का काम इस बार इसराना हल्के से किया है। और मैं आपके माध्यम से सभी इसराना हल्के के 36 बिरादरी के मतदाताओं का अपनी ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतनी अच्छी वोटें आपने देने का काम किया। विधायक जी, ग्रामीण हल्के से सबसे ज्यादा वोटें आई हैं बीजेपी की, इसका क्या कारण रहा है? या मंत्री बनाने का जो इन्होंने मंत्री बनाया था, या उसका फायदा हुआ है क्या महिपाल ढांडा जी को? मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं ज्यादातर अपने लिखे की बात करता हूँ। परंतु जो फायदे की आप बात करें, कोई फायदा नहीं हुआ है, फायदा होने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि इन्होंने काम जनता के हित का नहीं किया है। इनके खिलाफ सब कुछ है, परंतु कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, तो उसका तो वही बताएंगे। मैं तो अपने हल्के की बात आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ काफी बढ़त हुई। और मैं मानता हूँ ग्रामीण हल्के में भी इतने वोट, जैसे लगभग 60,000 से भी ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त की है। तो मानता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी ग्रामीण हल्के में भी कांग्रेस पार्टी ने की है। विधानसभा में क्या रहेगा जी? विधानसभा में जब मैंने आपको बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति, उदय मान जी के प्रति, दीपेंद्र जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति यहाँ लहर है। और हरियाणा में 3 महीने के बाद, 3.5 महीने के बाद चुनाव होंगे। चुनाव में आप देख लेना, इस बार हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार होगी और 70 से भी ज्यादा एमएलए कांग्रेस के यहाँ होंगे। विधायक जी, भाजपा ने अयोध्या में मंदिर में बहुत पैसा लगाया, तो वहां पे बीजेपी हार गई, इसका क्या मानते हो आप? मैं तो बता रहा हूं कि जिस प्रकार मोदी जी ने और अन्य नेताओं ने श्री राम लला के मंदिर के निर्माण के बारे में वो जो जिक्र किया और राम के नाम पर वोट मांगी, वो सब जनता मानती है उनका गलत तरीका था। जो इनका वो था, देखो लोगों में नाराजगी थी, क्योंकि इन्हें राम के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो इसका फल इन्हें ये मिला कि वो अयोध्या वाली सीट भी इंडिया गठबंधन को चली गई, ये हार गए वो सीट भी। तो इनसे कहीं ना कहीं श्री राम भी नाराज है। ये थे विधायक बलबीर जी, ये अपनी हार नहीं मान रहे। इन्होंने बताया है 2019 से हमारी वोट परसेंटेज ज्यादा बढ़ी है और विधानसभा में हमारी काफी सीटें आएंगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे। वॉइस ऑफ हरियाणा से बलराज की रिपोर्ट।